जय हिंद दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश की नदियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराने जा रही हूँ। प्रश्न संख्या 1। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? ए. पूर्व से पश्चिम, बी. उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी. उत्तर से दक्षिण, डी. दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर होगा बी. उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। प्रश्न संख्या 2। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र गंगा नदी किन नदियों के मिलने से बनी है? ए. अलकनंदा भागीरथी, बी. भागीरथी गंगोत्री, सी. देववाहिनी भागीरथी, डी. भागीरथी मंदाकिनी। तो इसका आंसर होगा ए. अलकनंदा और भागीरथी। प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? ए. गोमती, दूसरा है रामगंगा, तीसरा है बेतवा, चौथा है शारदा। कूट क्या है? 1 व 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 3 और 4। तो इसका कूट होगा 1 और 3, यानी गोमती और बेतवा का उद्गम स्थल हिमालय से नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 4। दक्षिण में आकर गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? ए. केन सिंधु, बी. बेतवा केन, सी. टॉन्स सोन और डी. चंबल सिंधु। तो इसका आंसर होगा सी. टॉन्स और सोन। इसका उत्तर सी सही है। प्रश्न संख्या 5। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? ए. मुरादाबाद, बी. कन्नौज, सी. बिजनौर और डी. इलाहाबाद। तो इसका आंसर होगा सी. बिजनौर। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है? कौन सा नगर गंगा के किनारे पर स्थित नहीं है? ए. वाराणसी, बी. कानपुर, सी. हरिद्वार और डी. लखनऊ। तो इसका आंसर होगा डी. लखनऊ। प्रश्न संख्या 7। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए. टॉन्स, बी. सोन, सी. महानदी, डी. गंडक। तो इसका आंसर होगा सी. महानदी। प्रश्न संख्या 8। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ए. गंगा, बी. गोदावरी, सी. कृष्णा और डी. नर्मदा। तो इसका आंसर होगा ए. गंगा। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए. बिठूर गंगा, बी. गोरखपुर राप्ती, सी. जौनपुर सई और डी. कौशाम्बी यमुना। तो इसका आंसर होगा सी. जौनपुर सई। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ए. घाघरा, बी. गंडक, सी. राप्ती, डी. सरयू। तो इसका आंसर होगा सी. राप्ती नदी। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ए. चंबल, बी. केन, सी. बेतवा, डी. गंडक। तो इसका आंसर होगा डी. गंडक। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी गंगा के मैदानी भागों से नहीं निकलती है? ए. गोमती, बी. वरुणा, सी. सई, डी. रामगंगा। तो इसका आंसर होगा डी. रामगंगा। प्रश्न संख्या 13। गंगा की प्रदेश में लंबाई है? ए. 1550 किलोमीटर, बी. 1360 किलोमीटर, सी. 1450 किलोमीटर, डी. 1475 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा सी. 1450 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 14। अलकनंदा और भागीरथी नदियों में किस स्थान पर मिलने से यह नदी गंगा कहलाई? ए. कर्णप्रयाग, बी. रुद्रप्रयाग, सी. देवप्रयाग और डी. विष्णुप्रयाग। तो इसका आंसर होगा सी. देवप्रयाग। प्रश्न संख्या 15। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? ए. अलकनंदा, बी. भागीरथी, सी. पिंडारी, डी. मंदाकिनी। तो इसका आंसर होगा डी. मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 16।
गंडक नदी किस स्थान पर गंगा से मिल जाती है? ए लखनऊ, बी पीलीभीत, सी सोनपुर और डी सहारनपुर। तो इसका आंसर होगा सी सोनपुर। प्रश्न संख्या 17, सई नदी किसकी सहायक नदी है? ए घाघरा, बी ताप्ती, सी शारदा, डी गोमती। तो इसका आंसर होगा डी गोमती। प्रश्न संख्या 18, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ए गोमती, बी शारदा, सी सरयू, डी गंडक। तो इसका आंसर होगा सी सरयू नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 19, नेपाल व उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? ए गंडक, बी राप्ती, सी शारदा और डी घाघरा। तो इसका आंसर होगा सी शारदा। प्रश्न संख्या 20, यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? ए आगरा, बी दिल्ली, सी मथुरा, डी ये सभी। तो ये सभी जो हैं यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं। इसका आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 21, यमुना नदी प्रदेश में किस स्थान से होकर प्रवेश करती है? ए अयोध्या, बी सहारनपुर, सी बिजनौर और डी कन्नौज। तो इसका आंसर होगा बी सहारनपुर। प्रश्न संख्या 22, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 23, चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? ए इटावा, बी सहारनपुर, सी बागपत और डी मेरठ। तो इसका आंसर होगा ए इटावा। इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे आगे का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।